अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट इकरा सलीम और आज एक दफ़ा फिर मैं इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे आपके साथ मौजूद हूं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी लाता है बहुत सारे मालूमाती सेशंस और इसी तरह जिससे आप लोग बहुत कुछ लर्न करते हैं और इसी तरह आज का जो सेशन है वो भी बहुत ज़्यादा लर्निंग है। आप देखते हैं कि हम हमेशा बात करते हैं ज़रा सा हट के टॉपिक से, डेली कुछ नया, कुछ साइकोलॉजी से रिलेटेड, कुछ नया, कुछ अलग। आज का जो टॉपिक है तो साइकोलॉजी से रिलेटेड लेकिन थोड़ा-सा हटके है, थोड़ा-सा एन्जॉयमेंट के साथ है। हम इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं कि किस तरह आप अपनी जो स्ट्रेस है, एंग्ज़ायटी है, घूम फिर के भी ख़त्म कर सकते हैं। थोड़ा-सा रिलैक्स किस तरह हो सकते हैं, काम डाउन किस तरह हो सकते हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को बताती चलूँ कि हमारा आज का टॉपिक जो है वो स्ट्रेस और टूरिज़्म से रिलेटेड है कि आप बड़े ईज़िली स्ट्रेस को है वो किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हमारे सेशन का हिस्सा बनें और गुफ्तगू को मज़ीद इंटरेस्टिंग करें। लेकिन कोई भी क्वेश्चन करें, बहुत माज़रत के साथ मैं हमेशा कहती हूँ कि रिलेटेड टू टॉपिक करें, उसका आपको जवाब मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वार्मली वेलकम टू उस्मान अहमद जो कि हमारे साथ इस टाइम इस सेशन में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ फिल्मी सिटी। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर। जी मैं अपने ऑडियंस को इंट्रोडक्शन करवाती जाऊँ कि जो उस्मान अहमद हैं वो इस टाइम टूरिज़्म लिवेंचर कंपनी है, टूरिज़्म उसको रन कर रहे हैं और 7 to 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है और ये कंटिन्यूअस इस फील्ड में हैं और आज हम इनसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग से जो कह लें कि किस्से सुनेंगे और हम इनसे पूछेंगे कि टूर करके आप लोगों के साथ तरह-तरह के लोगों से मिलते हैं, कैसे एक्सपीरियंस लेते हैं, क्या लर्न करते हैं और आपको क्या लगता है कि ये जो टूर है, जो अल्लाह की इतनी बड़ी कायनात है, इसको फिरना कितना ज़रूरी है? तो सर आपकी तरफ आने से पहले मैं एक दफ़ा फिर अपने ऑडियंस से कहती चलूँ कि हमारा जो आज का टॉपिक है वो टूरिज़्म से रिलेटेड है, स्ट्रेस से रिलेटेड है कि आप अपनी स्ट्रेस को सैर-ओ-तफरीह के साथ किस तरह ख़त्म कर सकते हैं और इन सब चीज़ों को किस तरह बैलेंस कर सकते हैं। तो सर प्लीज़ आपकी तरफ मैं आती हूँ, तो सबसे पहले मुझे बताएँ कि सैर-ओ-तफरीह आपको ये खुद का शौक है इस तरह के काम करने का या लोगों को देख-देख के आपका हो गया? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच इकरा, बहुत शुक्रिया और बड़ा खूबसूरत सवाल जो आपने किया। इसका जो शौक है, अगर आप किसी भी चीज़ की बात करें, आप किसी की शख्स को पूछे ना टूरिज़्म के बारे में, तो 99.9% लोगों का जवाब होगा कि मुझे बहुत शौक है टूरिज़्म का। चाहे वो टूरिज़्म के पेशे से मुंसलिक है या नहीं है, वो कभी टूरिज़्म करता है या नहीं करता, लेकिन जब भी आप उससे बात करेंगे तो 99% लोगों का जवाब होगा, मुझे बहुत शौक है टूरिज़्म का। इसके अंदर इसकी एक रीज़न है, इसकी वजह है। इसकी वजह ये है कि जब अल्लाह ताला ने इस इंसान को, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इस कायनात में भेजा, तो उन्होंने डे फर्स्ट से ही टूरिज़्म स्टार्ट की। उन्होंने शुरू दिन से ही जो है वो घूमना फिरना शुरू किया। उन्होंने रिज़्क की तलाश के लिए, उन्होंने अम्मा-अब्बा की तलाश के लिए जो उनकी स्टोरी हमारे पास है, उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों के लिए जो है इस कायनात को जो है वो सर्च आउट करना शुरू किया। जैसे-जैसे इंसान को अपनी ज़रूरत महसूस हुई, उसने अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सफ़र शुरू किया। तो इस तरह सफ़र जो है ये इंसान की फ़ितरत के अंदर, इंसान की जिबिलत में है। तो मेरे अंदर भी बिल्कुल इसी तरह एक बचपन से एक चीज़ मौजूद थी, जो कि टूरिज़्म की थी और जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसको शुरू कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो खुद जिस एंगल से हम देखते हैं, फिर इसी एंगल से हम कोशिश करते हैं कि हम दूसरों को भी ये सारी चीज़ें दिखाएँ। जी। जी, सही आपने बड़ी अच्छी बात की और ये वाक़ई में कि इंसान ज़रूरियात के लिए ज़रूर इधर-उधर जाता है, कोशिश करता है कि किसी न किसी तरीके से मैं कुछ ना कुछ जो है वो हासिल कर लूँ। सर जी, इसी बिल्कुल। तरह अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूँ कि अगर इंसान की नेचर को देखें तो एक ये है कि हम लोग अगर हमारा स्पेसिफिक टॉपिक जो है वो है स्ट्रेस से रिलेटेड। आप एग्ज़ैक्टली। डेली बेसिस के या महीनों के या जिस तरह से आप लोग टूर्स लेके जाते हैं, तो डिफरेंट लोगों से आपका जो है इंटरेक्शन होता है। तो आपको क्या लगता है कि लोग जब सैर-ओ-तफरीह के लिए जाते हैं, तो जब जाते हैं तो उनका माहौल और उनका मूड किस तरह का होता है? और जब वहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद उनका जो मूड है, वो जो डिप्रेस हुआ होता है, वो किस तरह चेंज हो जाता है? बिल्कुल ठीक। अच्छा इकरा यहाँ पे मैं 2 बातें आपसे करूँगा। पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि टूरिज़्म और स्ट्रेस का आपस में ताल्लुक क्या है। ये बड़ा खूबसूरत ताल्लुक है। बचपन में ना हम एक गेम खेला करते थे जिसको हम पंजाबी में अगर कहें गुम-गुमेरी कहते थे। गुम-गुमेरी से मुराद आप ये समझ ले सकते हाँ, सर प्लीज़ अपना कैमरा थोड़ा-सा रोटेट कर लें। हाँ जी, हाँ जी। हैं कि जी, इज़ इट ओके? ओके।
अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम बचपन में एक गेम खेला करते थे जिसको गुम-गुमेरी कहते थे, एक तरफ को घूमे जाना। बचपन में बच्चे ये गेम खेलते हैं और अगर आप एक तरफ के 5 चक्कर लगा लेते हैं ना, तो आप गिर जाएँगे। उसके बाद वो ना दिमाग वो एक पौंबेलियाँ सी चढ़ जाती हैं, पंजाबी में ये कहते हैं सिंपल, या आपको चक्कर आना शुरू कर देते हैं, उर्दू में आप अगर समझें। तो उस चक्कर को अगर हम 5 चक्कर लेने के बाद एक काम करें कि हम 1 चक्कर उल्टा घूम लें, छठा चक्कर अगर उल्टा घूम लें तो हम नॉर्मल हो जाएँगे। ये एक बड़ी खूबसूरत सी मिसाल हम लोग टूरिज़्म की देते हैं। हम अपनी डेली रूटीन के जो 5 चक्कर ले रहे होते हैं, उसके बाद हम वो फुली स्ट्रेसफुल हो चुके होते हैं, हमारा माइंड एग्ज़ॉस्ट हो चुका होता है। लेकिन अगर हम अपनी माइंड की रिलैक्सेशन के लिए कोई ऐसी एक्टिविटी तलाश कर लें, वो छठा चक्कर अपना ढूँढ लें, अपनी जो है ये टूरिज़्म की एक्टिविटी को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें, तो हम अपनी ज़िंदगी को बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक दफ़ा मैंने एक टूर लेकर गया, मेरे साथ एक फीमेल खातून थी, वो एक प्रोफ़ेशनल थी अकाउंट्स की फ़ील्ड से। अ, वन डे टूर था, वो पहली दफ़ा कहीं घर से बाहर निकली, उन्हें कोई शौक था, तो वो आ गई हमारे साथ। शाम के वक़्त जब वापस आ रहे थे, सबसे फीडबैक लिया जा रहा था कि भई आपने कैसा फ़ील किया? आपको आज के रूटीन से कैसा लगा? क्या आप समझा? उस खातून का जो कहना था बहन का, उसने कहा देखिए जी मैं वो तकरीबन 10 साल से अकाउंट्स एग्ज़ीक्युटिव की जॉब कर रही हूँ डिफरेंट इदारों में, 2-3 मुख्तलिफ इदारों में। उसने कहा जी आज सुबह से लेकर शाम तक जो है मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मैं कुछ अकाउंट्स प्रोफ़ेशनल हूँ, मैं कहीं जॉब करती हूँ, मेरा कोई बॉस है, कहीं से जो है वो मेरी क्लास हो सकती है या कोई भी ऐसी जो एक्टिविटी है, उसने कहा मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं था। मैं सारा दिन बहुत रिलैक्स रही हूँ। मैंने खुद को आज अपने साथ मेरी मुलाकात हुई है और मैंने वहाँ फ़ील किया कि शायद मैं खुद को टाइम दे रही हूँ और मेरे अंदर जो है वो अंदर से मुलाकात हुई है। तो ये एक मतलब इसका प्लस पॉइंट था कि वो उनकी जो एक डेली रूटीन होती थी सुबह 9 से लेकर 5 की एक रूटीन जिसमें उनको एक बॉस का प्रेशर, एक जॉब का प्रेशर, टारगेट्स ये वो मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में ऐसी कोई चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं थी। तो जो है वो मैंने बहुत अच्छा और बहुत रिलैक्स फ़ील किया। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि ये टूरिज़्म के अंदर ये बहुत प्लस पॉइंट है मेंटल जो है वो आपको रिलैक्स रखने के लिए। जी, बिल्कुल आपका आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। और वाक़ई में ऐसा होता है कि इंसान जब स्टक हो जाता है अपनी डेली बेसिस की रूटीन पे, अगर स्पेशली जॉबियंस जो होते हैं सारा दिन स्टिल वो सुबह 9 से 5 बजे तक, अगर हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखें, वो भी स्टिल इसी तरह 9 से 5 बजे तक, 6 बजे तक यूनिवर्सिटी की क्लासेस। सर उस्मान अहमद, आई एम ऑडिबल फॉर यू? आप मुझे सुन सकते हैं? उस्मान अहमद, आई थिंक सो थोड़ा-सा नेटवर्क इश्यू हो गया हमारे गेस्ट का। तो मैं जी, आई अपनी एम सॉरी, आई एम सो आई सॉरी। एम ऑडिबल। हाँ जी, हाँ थैंक जी। यू। जी, मैं वही बात आपकी बात पे बात कर रही थी कि ये बिल्कुल सच है कि इंसान स्टक हो जाता है इतनी टफ लाइफ से कि सारा दिन 9 से 5, 9 से 5 स्टिल एक ही रूटीन, वही बॉस की फाइल देना और वही घर आके काम करना, वही सारी रूटीन, वही लैपटॉप सारा दिन। इसी तरह अगर हम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को देखें, सेम ऐसे हैं और हर बंदा अपनी ज़िंदगी में बहुत बिज़ी और स्टक हुआ है। तो जी। अभी मैं कमेंट पढ़ी थी तो वहाँ पे था कि जी जो बंदे जो टूर्स पे नहीं जा सकते और वो बेचारे क्या करें? तो ये एक क्वेश्चन मैंने भी करना था, चलें आप पहले इनका जवाब दे लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, टूर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर से निकले, 3-4 दिन का टाइम निकालें, किसी नॉर्दर्न एरिया में चले जाएँ, वहाँ जाकर आप 4-5 दिन गुज़ारें, तो ऐसा नहीं है। हम टूरिज़्म समझते हैं कि शायद ऐसा ही है कि हम नॉर्दर्न एरिया में जाएँगे, तो फिर ही जो है, वो शायद टूरिज़्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ऐसा नहीं है। आप टूरिज़्म के लिए अपने घर के करीब किसी भी पुरसकून जगह पर जा सकते हैं, कोई छोटा-सा पार्क हो सकता है। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन हैं या कोई ऐसा शख़्स है जो कहीं बाहर नहीं जा सकते, दूर नहीं जा सकते या आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो बड़ा एक गुंजान आबाद इलाका है जहाँ पे आपको लगता है कि कोई शोर-शराबा जो है ना आप इससे जो है वो पास होना आपको नहीं मिल सकता। तो उसका एक बड़ा खूबसूरत टाइम आपका रात का टाइम भी है। जब सब लोग सो रहे होते हैं तो वो एक बड़ा टाइम होता है जिसमें अगर कोई शोर नहीं होता, कोई मतलब इस तरह की एक्टिविटी नहीं होती। आप उस वक़्त भी मैं अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए अपने खुद को टाइम दे सकते हैं।
ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल थोड़ा सा भी ऐसा वक्त मुयस्सर है, जगह मुयस्सर है कि आप घर से बाहर निकल कर जा सकते हैं, तो कहीं पर बैठ कर जिसमें कोई आपको फिक्र ना हो, कोई कुछ ना हो, सिर्फ आप हो और आप खुद से अपने बारे में सोचना शुरू करें, अपने बारे में जानना शुरू करें। तो ये भी एक टूरिज्म की किस्म है कि आप अंदर की सैर करें, बाहर की सैर ना करें, आप अपने अंदर की सैर करें। तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो जरिया हो सकता है आपको मेंटली रिलैक्स करने के लिए। जी। आपकी बात से मैं बहुत एग्री करती हूँ। मैं बड़े गौर से सुन रही थी ये बात, और एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ कि जब हम लोग, जाहिर सी बात है, हर इंसान फाइनेंशियली जो है वो इतना एक्टिव नहीं होता और इतना बिल्कुल। हेल्दी नहीं होता इस साइड से, तो आप जब अपना टाइम, जो पर्सनल टाइम है, खुद को देते हैं ना, जी, जी। चाहे वो 5 मिनट है या 10 मिनट है, लेकिन वो उस टाइम पे सिर्फ आपका अपना हक हो, तो समझ लें कि बिल्कुल, वो भी एक सैरो तफरीह है आपकी अपने साथ, अपने ज़मीर के साथ, अपनी कुछ यादों के साथ, कुछ बातों के साथ, और वहाँ से भी आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स जो हैं वो हो जाते हैं। आपने जी, बहुत अच्छी बिल्कुल। बात की, और मेरे ख़्याल से जो हमारे ऑडियंस में जिनका क्वेश्चन था, मोहम्मद अब्दुल्ला और एक और थे, शायद वो थोड़ा-सा आगे चला गया, उनको उनके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सर, अगर आप माशाल्लाह से टूर डेली बेसिस पे और जिस तरह भी वीकेंड में और मंथली लेके जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो आप किस चीज़ को करते हैं कि कौन-सी बहुत अच्छी जगह है यहाँ जहाँ पे जाके, और आप कहते हैं हमारे ऑडियंस को कि आप भी ज़रूर विज़िट करें वो प्लेस जहाँ पे आपको जाके बहुत अच्छा लगे, अच्छी फीलिंग्स आएँ और आप मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से बड़े रिलैक्स हो जाएँ? देखिए, अब डिफरेंट जगह पर जाकर हम मुख्तलिफ तरह के एक्सपीरियंसेस करके किसी एक जगह को स्पेसिफिक करना तो मतलब मेरा ख्याल है कि मुनासिब भी नहीं है। और क्योंकि हर जगह पर जाके आप रिलैक्स कर सकते हैं जहाँ पे आपको दो तीन चीजें मुयस्सर हो, मतलब एक आपको शोर ना हो, एक आपके साथ एक अच्छी कंपनी हो। अच्छी कंपनी से मुराद आपकी अपनी कंपनी हो, आपके जो है वो मेंटली जो है ना आपके साथ जो लोग हो, आपके हम आहंग लोग हों, जिनके साथ आपकी ज़हनी हम-आहंगी हो, तो वो उन लोगों की कंपनी हो। कुछ नई कंपनी हो, नए लोगों के साथ आप इंटरेक्शन करें। कोई पुरानी रूटीन्स के नहीं कि जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप डेली करते हैं, उनके साथ तो आप कर ही सकते हैं उनके साथ एक। लेकिन अगर आप मेंटली रिलैक्स खुद को करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका ज़रिया ये है कि आप नए लोगों से मिलें। आपके साथ सफ़र करने वाले भी नए लोग हों, या आप अकेले सफ़र करें तो जिस जगह पर जाएँ, वहाँ पर नए लोगों से मिलें। उनकी नई लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ें, उन लोगों के रहन-सहन को जो है वो आप तलाश करना शुरू करें कि ये लोग जिस जगह पे रह रहे हैं, ये कैसी उस चीज़ को जो है वो यहाँ पे किस तरह की ज़िंदगी है, तब्दे ज़िंदगी है, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी का थोड़ा-सा उनके साथ आइडिया हो। तो ये किसी भी जगह पर जाके अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं, लोगों से मिलते हैं और खुद को टाइम देते हैं, तो मेरा ख्याल है कि वो आपके लिए सबसे बेस्ट जो है वो टूर होगा और सबसे बेस्ट प्लेस आपके लिए होगी। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, मैं एग्री करती हूँ, ये बात वाक़ई में सही है कि जब आप एक नई एक्टिविटी करना शुरू करते हैं, तो पिछली से वो आप टेंशन हो या डिप्रेशन हो, आप खुद ब खुद उस चीज़ से ना निकल जाते हैं। वैसे ही जी, सर, अगर एक कोई चीज़ माशाल्लाह से आप टूरिज़्म करते रहते हैं, लेके जाते रहते हैं, मैं एक वैसे एक स्पेसिफ़ाई कोई जगह पूछ रही हूँ कि जो आपको लगे कि वो बहुत खूबसूरत है। वैसे तो अल्लाह की दुनिया में बनाई हुई हर चीज़ ही बड़ी खूबसूरत है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जिसे इंसान अगर विज़िट करके तो कहता है एक दफ़ा आप भी ज़रूर जाइएगा। तो उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और एक क्वेश्चन और भी मेरा ये है कि आप टूर्स जो हैं वो किस-किस जगह पर लेके जाते हैं? जी। अच्छा, मैं दूसरे सवाल का जवाब पहले देता हूँ कि हम लोग कहाँ-कहाँ पे टूर करते हैं। हम लोग टूर करते हैं नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर एक जो कॉन्सेप्ट है ना, जब भी हम टूरिज्म की बात करते हैं, तो हमें टूरिज्म का नाम आते ही साथ हमारे ज़हन में आ जाता है नॉर्दर्न एरिया, शुमाली इलाका जाकर। मतलब जिसमें नारायण का गान है, सवात का नाम है, मरी है, हुंज़ा है, गिलगित है। हम समझते हैं कि शायद टूरिज्म ये है कि चाइना बॉर्डर को हाथ लगाकर आ जाएँ, तो हमारी टूरिज्म हो जाए। हालाँकि ऐसा नहीं है। टूरिज्म के लिए पूरा पाकिस्तान बहुत पड़ा हुआ है, पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, पूरी दुनिया, पूरी ज़मीन अल्लाह ताला की बनाई हुई बड़ी खूबसूरत है। हम लोग टूर्स करते हैं जनूबी पंजाब के, जनूबी पंजाब में हम टूर्स लेकर जाते हैं, वहाँ पे लोगों को वहाँ की अट्रैक्शंस दिखाते हैं। वहाँ की अट्रैक्शंस क्या है? जनूबी पंजाब की अट्रैक्शन है रेगिस्तान, चोलिस्तान, उनका जो सहरा है, वहाँ की जो हिस्ट्री है, बहावलपुर की एक बड़ी रिच हिस्ट्री है। मुल्तान में सेंट्स बुजुर्गों की जो है वो हिस्ट्री है, उनके जो है वो तालीमात मौजूद है, उनकी मज़ारात मौजूद हैं।
उसके अलावा किले मौजूद हैं, हिस्टोरिकली प्लेसेस की आप बात करें, वहाँ पे द्रावड़ फोर्ट है, मौसर फोर्ट है, और भी काफ़ी किले हैं इस तरह के, और वो बड़ी खूबसूरत जगह है। और सहरा के अंदर रात का जो टाइम है, एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस होता है कि जब आप रात के टाइम आपने ज़िंदगी में कभी इतना खूबसूरत आसमान नहीं देखा होगा शायद लाहौर में या किसी भी बड़े सिटी में रहते हुए, जो आपको सहरा के अंदर आसमान नज़र आता है। इसके अलावा हम इसमें फोर्ट मंरू की साइड की बात कर लें, आगे बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में ज़ियारत है। फोर्ट मंरू के रास्ते में जो है ना और भी बहुत से खूबसूरत मकामात आते हैं। जब आप क्वेटा जा रहे हैं या बलूचिस्तान वो ज़ियारत जा रहे हैं, तो उसके रास्ते में बड़े खूबसूरत पॉइंट्स हैं, बड़े खूबसूरत पहाड़ हैं, रंग-बिरंगे पहाड़ हैं। मैं आपको बताऊँ कि एक जगह हम लोग रुके, तो एक जगह हमें 5 तरह के पहाड़ नज़र आए। एक ही जगह पे हम खड़े और 5 मुख्तलिफ रंगों के पहाड़ जो है हमारे इर्द-गिर्द खड़े थे। कि कोई एक पहाड़ जो है सफेद रंग का है, एक स्याह रंग का है, उसके साथ ही एक सुर्ख रंग का पहाड़ है, उसके साथ ही ब्राउनिश पहाड़ है, उसके साथ पथरीले पहाड़ है ग्रे कलर के। तो इस तरह मुख्तलिफ जो है ना हमने इस तरह की जगह देखी। तो हमारी कोशिश होती है कि हम हर दफा किसी नई जगह पर जाएं, एक रेगुलर रूटीन से हटके, जहाँ पे कम से कम लोग हों और ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन हो। तो इस तरह मुख्तलिफ जगह हैं जिनको हमने विजिट किया है। आप मुख्तलिफ हिसाब से अगर बात करें, कि अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं, मैं लाहौर में बैठा हूं, तो लाहौर से मैं अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक फैमिली टूर था हमारा, वो मैं लेकर गया हुआ था, एक फैमिली का ग्रुप टूर था सून वैली। सून वैली जो है ये लाहौर की बड़ी नियरेस्ट प्लेस है और बड़ी खूबसूरत जगह है। 4 घंटे में आप लाहौर से पहुंच जाते हैं, जहाँ पे आपको झीलें मिलती हैं, जहाँ पे आपको वाटरफॉल्स मिलती हैं, आबशार मिलती है, वहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलती है, वहाँ पे एक दो जो है वो किले हैं, वो आपको मिलते हैं। और सबसे मजे की बात, वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है, थोड़ा सा आगे उसके साथ ही बिल्कुल केसर की वैली है, वहाँ पे स्नोफॉल भी होती है। कि इतना नियरेस्ट प्लेस है और वहाँ पे सारी चीजें मौजूद हैं। ठीक है, और एक और इंटरेस्टिंग बात, कि इन दिनों में वहाँ पे साइबेरियन परिंदे आते हैं रशिया से, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, और परिंदे जो है ये मुर्गाबी और इस तरह के बहुत सी टाइप्स हैं परिंदों की, वहाँ पे वो उनका सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है, तो वो वहाँ से माइग्रेट करते हैं, माइग्रेट करके यहाँ पाकिस्तान में आ जाते हैं, सून वैली की ये जो झीलें हैं यहाँ पे। और वो 2-3 महीने के बाद जब टेम्परेचर नॉर्मल होना शुरू होता है, यहाँ पे गर्मी बढ़ना शुरू होती है, तो वो वापस चले जाते हैं। तो इस तरह की बड़ी खूबसूरत वो जगह जो है, वो मुझे बड़ी जाती तौर पे वो जगह पसंद आई, कि आपको नियरेस्ट और थोड़ी सी जगह पर बहुत से मजे जो है वो मिल जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग हिस्ट्री का शौक रखते हैं, उन्हें होता है कि यार कहीं ना कहीं जाए कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखें, कुछ लोग होता है जंगल देखें, आपको जंगल भी मिलता है वहां पर, मतलब सून वैली के अंदर बड़ी थोड़ी सी जगह पे बड़ा खूबसूरत, मतलब मुख्तलिफ फलों के जो है वो दरख्त लगे, किसी भी मौसम में चले जाए कोई ना कोई फल आपको मिल जाएगा वहां पर। तो क्योंकि जो भी मौसमी फल होगा, क्योंकि वहां पे हर तरह के फल लगे हुए हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ना, मुझे वो जगह जाती तौर पर बड़ी पसंद आई। तो उसके अलावा जो बाकी पूरा पाकिस्तान है, जहां पर भी जाते हैं हमें लगता है कि ये पहले से ज्यादा खूबसूरत जगह पर हम आ गए। ये प्लेस हमारी फीलिंग होती है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है और वाक़ई में अल्लाह ताला की बनाई हुई ये जो निज़ाम है इतना खूबसूरत है कि बंदा जब भी चला जाए और लगता है कि हाँ, ये उससे ज़्यादा प्यारा है, ये उससे ज़्यादा प्यारा है। बिल्कुल डिफरेंशिएट करना वाक़ई में एक बड़ा टफ टास्क है। बिल्कुल। लास्ट ईयर हम लोग भी गए हुए थे तो मैं जिस जगह पे जा रही थी तो मैं कह रही थी कि ये ज़्यादा प्यारा, पीछे वाला प्यारा नहीं था। जी और मेरी बिल्कुल। फैमिली कहती है कि तुम हर जगह जाके यही कह रही हो। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरती होती है जहाँ पे जाते हैं, एक न्यू अट्रैक्शन जो है वो आपको ग्रिप में ले लेती है अपनी और हमें पिछली भूल जाती है कि यार हाँ, ये ज़्यादा प्यारा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात है। और आपने जब भी स्नो वैली की बात बताई मैं तो सुन के सोच रही थी कि मैं तो सुबह का ही प्लान कर लूँ। इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन लग रही है। जी जी सर मतलब ये इस तरह की बातें हैं कि जिन्हें सुन के हम लोग थोड़ा-सा रिलैक्स और कह लें कि अपना एनवायरनमेंट थोड़ा-सा काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। वैसे जो लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हों अगर वो टूर पे चले जाएँ, तो सच में ये बात ठीक है कि जब आप लोग स्ट्रेस से बिल्कुल रिलीज़ हो जाते हैं, स्ट्रेस खत्म हो जाता है। इस सेंस में कि हम जो सोच रहे थे, हम जिन लोगों के साथ हैं, जिनकी वज़ह से हम डिप्रेशन में या एंग्ज़ायटी का शिकार हो रहे हैं, हम उन्हें पीछे छोड़ आए हैं। अब जो हम टूर कर रहे हैं या हम कहीं जा रहे हैं, वो बिल्कुल न्यू लोगों के साथ है और वहाँ पे जो हमारी कंपनी है, वो बिल्कुल न्यू है, न्यू दोस्त बने हैं, न्यू एनवायरनमेंट है। तो जो चीज़ हम देख रहे हैं, वो हमने पहले कभी नहीं देखी, तो पीछे वाला ध्यान तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो एक वाक़ई में आप स्ट्रेस जो है, वो ख़त्म कर देंगे। सर इसके साथ ही अब देखें जो लोग अब जैसे हमने फाइनेंशियली तौर पे बात कर ली है कि जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते,
उनका भी एक हमने डिस्कस कर लिया। तो जैसे अब जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, एजेड लोग होते हैं, वो तो अब सफ़र नहीं कर सकते। तो क्या उनके लिए कुछ यानी कि घर में कुछ इस तरह ऑनलाइन कोई वेबसाइट्स बताएँ आप, जहाँ पे वो उन्हें देख के वहीं पे अपना स्ट्रेस रिलीज़ कर दें और अच्छा फ़ील करें? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। अच्छा, मैं पिछले वाले को भी थोड़ा-सा मज़ीद कंटिन्यू करूँगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होता कि हम बिल्कुल ही एक चीज़ की अफ़ोर्डेबिलिटी नहीं होती। या समटाइम कुछ लोग होते हैं जो इतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, थोड़ा कम अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो ये एक मतलब बड़ा इसमें एक टॉपिक है और इस चीज़ पे बड़ी रिसर्च भी है और लोग इस पे अक्सर हमारे दोस्त वगैरह कुछ दोस्त मशवरा भी करते हैं कि यार हम कम पैसों में टूरिज़्म कैसे कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा जो है वो साइंस भी है और हम कर भी सकते हैं कि हम थोड़े पैसों में बड़ी अच्छी टूरिज़्म कर सकते हैं कि मैं अक्सर दोस्तों से बात करता हूँ, मैंने एक दफ़ा एक टूर करवाया, तो वो टूर जो है वो लाहौर का था, हिस्ट्री का था, अल्लामा इकबाल के टॉपिक पे था। उस टॉपिक में उस टूर के अंदर हमने जो है वो अल्लामा इकबाल की कुछ रिहाइशगाहें थी, उनका विज़िट करवाया, उनकी हिस्ट्री म्यूज़ियम को हमने विज़िट करवाया। अल्लामा इकबाल के मज़ार पे हम लोग गए, एक ट्रेनर हमारे साथ थे, उन्होंने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी हर लिहाज से। तो मेरे से एक इसी तरह दोस्त ने बात की कि यार हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है स्कूल के, वो इस टूर को करें, वो अल्लामा इकबाल और इसकी पर्सनैलिटी को जाने और ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि उनको दिखाऊँ, लेकिन हमारे बच्चे तो इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, आपके बच्चे जो जितना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हम उसके मुताबिक आपको एक प्लान बना देते हैं। तो मैंने कहा आप थोड़ा-सा अगर इस रूट के अंदर तब्दीली कर लें, थोड़ी-सी आप तब्दीली अपनी ट्रांसपोर्टेशन में कर लें, आप अपनी जो है वो खाने के अंदर थोड़ा-सा चेंज कर लें, तो आप बड़े ईज़िली जो है वो अपने बजट में इस चीज़ को, इसी टूरिज़्म को कर सकते हैं, इन्हीं जगह की सैर कर सकते हैं। और फिर उसको जब प्रैक्टिकल मैंने करके दिखाया, तो बड़ा खुश हुआ कि यार उन बच्चों ने अपने बजट में रहते हुए, इन सारी जगहों का विज़िट भी किया, बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर भी हुए और बड़ा उन्होंने जो है ना वो नॉलेज भी हासिल किया और मेंटली भी बड़ा जो है वो बड़ा अच्छा कर जो आप प्लान बता रहे हैं, ये थोड़ा-सा और कंजस्टेड करके बताएँ, हम जैसे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स भी इस चीज़ को अफ़ोर्ड कर लें। हम भी इसका फ़ायदा उठा लें आपके टूरिज़्म से। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप थोड़ा-सा क्योंकि आप मेन जो इसमें चीज़ होती है इसके अंदर एक ट्रैवलिंग होती है, एक वहाँ की रेज़िडेंस होती है अगर आप लंबे टूर पे जाती हैं और तीसरी चीज़ उसका खाना होता है, ठीक है? अब खाना जो है हम लोग समझते हैं कि यार जो लाहौर में हम लोग जो है ना बड़ा बेहतरीन किस्म की एक लग्ज़री सी कढ़ाई-चढ़ाई और ये सारा मतलब इस तरह के खाने-शाने जो खाते हैं, खाते हैं। अब अगर यहाँ यही खाने हम जाके मरी में भी यही खाने खाएँ, नारान में भी इसी तरह के खाने खाएँ या कहीं पर और कैलाश वैली में चले जाएँ, तो वहाँ पर भी जाके अगर इसी तरह की चीज़ें तलाश करें, तो मेरा ख़्याल है ये अक्लमंदी नहीं है। मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ, मैं कैलाश वैली जो है वहाँ पर एक टूर लेकर गया और वहाँ पर मैंने हमारा जिस तरह पैटर्न होता है, मेरी कंपनी का जो नाम है लिवेंचर टूरिज़्म। लिवेंचर का मतलब ही है लर्न विद एडवेंचर। लर्न और एडवेंचर को कंबाइन करके मैंने ये वर्ड निकाला है लिवेंचर। हमने वहाँ पर लोकल लोगों से कहा कि हम आपकी कुछ लोकल डिशेज़ खाना चाहते हैं जो आप लोग अपने घरों में बनाकर खाते हैं। क्योंकि बाकी मामला बहुत से खाने हैं जो हम लाहौर में खाते हैं, अपनी जगहों पे खाते हैं, तो हमें आप अपने इलाकों से कुछ चीज़ खिलाएँ। तो उन्होंने कुछ लोबिया वगैरह वो बनाते थे, कुछ सब्जियाँ जिस रेसिपी के साथ और जिस तरह वो बिल्कुल फ्रेश लोबिया मटर की तरह नरम-नरम लोबिया वो बनाते थे। उन्होंने हमें वो बनाकर खिलाया और पूरे टूर के अंदर 4 दिन के अंदर जो सबसे मज़े का खाना उन लोगों को लगा हमारे पार्टिसिपेंट्स को, वो लोकल फूड सबसे ज़्यादा पसंद आया और इंटरेस्टिंग बात बताऊँ सबसे सस्ता हमें वो पड़ा। कि सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल खाना भी था और सबसे ज़्यादा मज़े का था और सबसे ज़्यादा नया एक्सपीरियंस था। तो वो लोगों ने खुद मतलब जो है वो लोबिया तोड़ के वहाँ से वो बनाया और वो बड़ा अच्छा किया। तो इस तरह अगर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर थोड़ा-सा जो पर्सनल एक्सपीरियंस किया है ये टूरिज्म पे खाने का, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अफोर्डेबल नहीं होता और वो जी, जी। चीज़ जो आप 20,000 में मैनेज कर रहे हैं, वो 40,000 में चली जाती है। वहाँ पे तो शायद एक पकौड़े ले लें आप, वही इतने महँगे मिलते हैं। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आप थोड़ी-सी चीज़ उन लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन कर लें ना, कि वो जो लोकल्स वहाँ पे है, जाने से पहले उनसे राब्ता कर लें ऑनलाइन या किसी भी तरह वहाँ जाके, तो आप उनकी एक तो हेल्प भी हो जाती है, वो आपको इकोनॉमिकल भी पड़ता है और मज़ा भी ज़्यादा आता है कि वो खाने का। जैसे मैं अभी रिसेंटली जो सोन वैली के टूर था, उसमें हम एक जगह पे एक घर पे ठहरे, तो उनसे हमने कहा कि यार आप लोग कुछ ऐसा खिलाएँ मतलब हम चाहते हैं कि हम आपसे जो है ना वो आपके मेहमान बने आज। ठीक है? तो उनसे उनके लोकल खाने जिस अंदाज़ से वो बनाते हैं यानी सून वैली में मैं पिछली दफ़ा जब गया तो मैंने एक बड़ा मज़े का हलवा खाया। हलवा कैसे कि वहाँ करीब से गुज़रे थे एक शादी हो रही थी हम भी अपने पर्सनल काम से प्री विज़िट के लिए गए हुए थे तो वहाँ पर एक
लोकल बंदे से हमने मिलना था, तो वो एक शादी पे था, तो उसने हमें शादी पे बुला लिया। अब वहां पे हमने एक हलवा खाया और वो हलवा बिल्कुल एक रेसिपी कहीं और से मैंने उस तरह का हलवा नहीं खाया था। यकीन करें मैंने मुंह में जब जैसे ही वो चम्मच रखा तो मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने ना गुलाब जामुन का चम्मच जो है ना वो अपने मुंह में रखा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या रेसिपी है? उन्होंने कहा जी हम इसको मक्खंडी हलवा कहते हैं। तो इस दफा जब हम गए तो हमने कहा जी हमने तो ये चीज खानी है, तो कोई किसी घर से जो है ना वो बन सकती है, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत हमें जो है वो एक मेन्यू अपना खाना वगैरह बना के दिया। हमने उसका बकायदा उनको पे किया। वो पेमेंट एक बहुत अच्छे होटल से जो है वो बहुत कम थी, लेकिन उनका जो है वो खाना एक बहुत मजे का था, बड़ा उसको हमने जो है ना वो उससे एंजॉय किया। तो किसी भी होटल पे आप जाते हैं ना तो उसके मेन्यू की अगर आप खुद से देख लें, कैलकुलेशन कर लें, और तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कौन सी चीज आपको जरा इकोनॉमिकल पड़ेगी, आपके बजट में आएगी। ट्रैवलिंग के लिए आप डिफरेंट तरह की जो है वो ट्रांसपोर्टेशन होती है। आप अपने बजट की ट्रांसपोर्टेशन को थोड़ा सा जो है वो देख लें, और रिहाइश के अंदर भी मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स होते हैं, आप उन स्टैंडर्ड्स को देख लें तो आपको चीज समझ में आती है। एक और चीज है जिसका ऑनलाइन कुछ प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं जिनमें काउच सर्फिंग है। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा बढ़ गया है पाकिस्तान के अंदर भी, नॉर्दर्न एरिया में भी आपको ये बहुत से घर मिल जाएंगे जो काउच सर्फिंग पे रजिस्टर्ड है। आप वहां पे जाके एक दो दिन के लिए उनके गेस्ट बन सकते हैं, उनके मेहमान बन सकते हैं, एक नॉमिनल सी पेमेंट होती है और बहुत इकोनॉमिकल आप उसको कर सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वो ये चीज कर सकते हैं। अगर किसी तरह की हेल्प हम लोग आपकी कर सकते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं हमारे फेसबुक के थ्रू, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू। तो हम आपको मुकम्मल इस तरह की गाइडेंस देंगे कि आप किस तरह कम से कम पैसों में इन सारी चीजों से लुत्फानंदोज हो सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच उस्मान अहमद। ये वाकई में मुझे तो बातें सुन सुन के मजा आ रहा है। एक्चुअली मैं खुद बहुत शौकीन हूँ इस चीजों की, फिरने फिराने की। जी तो बिल्कुल। बस इस साल कुछ हमारे फाइनल्स हैं, हमारा सेमेस्टर अभी तक वाइंड अप नहीं हुआ तो हम लोग जा नहीं सके। लेकिन ये जी वाकई में ये है कि इंसान देखें, जब हम लोग स्टिल 6 माह से एक चीज में पड़े हुए हैं, चाहे अब वो हमारी जॉब है या हमारी स्टडी है, तो हम स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, ये एक नॉर्मल बात है। और फिर जो जी घर में लोग रहते हैं तो एक इधर की टेंशन उधर की टेंशन, तो जब हम लोग इस तरह की चीजों को प्रेफर करते हैं तो हम कह लें कि मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं और हमें सब भूल जाता है, और एक नई जिंदगी और कुछ घंटों की वो एक नया मजा सा चल रहा होता है कि यार बस अब यहाँ पे फोकस करें और बाकी बिल्कुल। सब भूल जाओ। इससे ये होता है कि आप मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं, उससे जो कह लें कि आपका जो मूड स्विंग्स हैं वो चेंज होने लग जाते हैं और प्रॉपरली तौर पे आप एक्टिव खुद को फील करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करूंगा। जी जी जी, जी। मैं करें कह रहा हूँ आप। कि एक और चीज ऐड करूंगा कि इसमें जो है जब आप टूरिज्म के लिए जाते हैं तो ये जरूरी नहीं होता कि आप किसी चीज को प्लान करके जाएं या इस तरह की। जब आप सिंपली निकल पड़ते हैं ना अपने घर से, आपकी रूटीन चेंज हो जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी तबीयत के अंदर तब्दीली आ जाती है ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं होती। जैसे हम लोग ना वो एक बचपन में एक लतीफा सुनते थे। वो लतीफा ये था कि एक बच्चा होता है और वो सारा दिन जो है वो अपना अंगूठा मुंह में डाल के रखता है। तो उसके वालिदैन उससे बड़े उसकी आदत से परेशान होते हैं कि यार इसको मैं कैसे जो है वो इसकी इस आदत को हटाया जाए। तो वो उसे साइकेट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, आपके नफ्सियात के डॉक्टर के पास। तो वो कहते हैं कि बच्चे का मुआयना करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है आप एक काम करें, इसका जो पजामा है उसका इलास्टिक ढीला कर दें। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये क्या इसका इलाज है? उनके मैं आपको कह रहा हूँ ना कि आप जस्ट इसके पजामे का जो है वो इलास्टिक ढीला कर दें, बच्चे की आदत खत्म हो जाएगी। उन्होंने कर दिया। अब वो बच्चा सारा दिन जो है ना वो अपने पजामे को पकड़ के खड़ा रहता था, तो वो अंगूठा जो है ना वो मुंह में डालना ही भूल जाता था। तो वो किया क्या, उन्होंने जस्ट उसके दिमाग का जो है वो जो उसकी तवज्जो है वो हटा दी। ठीक है, आप जब घर से निकल पड़ते हैं ना तो आपकी तवज्जो बिल्कुल हट जाती है। नई चीज आती है, जब नई चीज आती है तो वो आपके लिए आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उस पर काम करना शुरू कर देता है। आप रूटीन से हट जाते हैं, वो रूटीन में जो 9 से 5 आपका माइंड फंसा हुआ है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो रिलैक्सेशन की तरफ चले जाते हैं। इसके लिए आपको भी प्लान करने की जरूरत नहीं होती। अगर आपके फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई बुजुर्ग है, जो आपने एक सवाल दरमियान में हमारी रह गई कि कुछ बुजुर्ग हैं उनकी ट्रैवलिंग के हवाले से, तो हमारा एक पूरा टॉपिक होता है और इसके ऊपर हम काम करते हैं, दैट इज मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म के हवाले से, और ये सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली इसका एक सेक्शन है हमारा, जिसमें हम टूर प्लान करते हैं, जिसमें हम सिर्फ सीनियर सिटीजन को लेकर जाते हैं। ठीक है, उसमें एक तो हम लोग करते हैं कि नियरेस्ट प्लेस होती है जिसमें कम से कम ट्रैवलिंग हो,
और ज्यादा से ज्यादा रिलैक्सेशन, क्योंकि बड़े बुजुर्ग इतना ज्यादा वो कर भी नहीं सकते। उसके साथ भी हमारे पास स्पेशल कुक भी होता है जो उनके लिए वो परहेजी खाना और एक जो है वो वहाँ पे साथ हमारे डिस्पेंसर भी होता है, या वो तो नर्सिंग आप कह सकते हैं, मेल नर्स भी होता है जो उनको प्रॉपरली केयर करता है, फीमेल नर्स भी होती है जो उनकी केयर करते हैं अगर थोड़ा बहुत उनको, क्योंकि रेगुलर वो मेडिसिन वगैरह खा रहे होते हैं, लेकिन वहां जाके इतना ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होता नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम उसमें ऐड करते हैं। अब वो बुजुर्ग जो बहुत कम सफर कर सकते हैं उनको हम इस तरह, अब लोग होते हैं जो अपने वालदेन से ये चाहते हैं कि वो उनको जो है मेंटली रिलैक्स करें, उनकी वो जो घर में रहते हुए उनकी जो रिटायर्ड लाइफ है जिसमें कोई काम नहीं है, उनको उनके लिए वो करें। तो लेकिन वो खुद इतना टाइम दे नहीं पाते कि हफ्ता 10 दिन उनके साथ जाएं अपनी बिजी रूटीन में से निकाल के। तो उनके लिए हमने ये सारी चीजें जो है वो इस तरह से प्लान की हुई है ताकि वो अपने जो बुजुर्ग हैं उनको वो सारा टूरिज्म का और वो मेंटली रिलैक्सेशन का, उनके माइंड को डाइवर्जन करने का एक जो है वो उनके लिए ये सामान हमने किया हुआ है। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ग्रेट एफर्ट है सर, और ये तो बहुत वाकई में अप्रिसिएशन है इसके लिए कि जी जी इतना अच्छा आपने स्पेशल इंतजाम किया हुआ है सबका ख्याल रखते हुए। और सीनियर सिटीजन्स का तो एक वाकई में होना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं, जॉब छोड़ देते हैं, बिल्कुल घर में जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो वो सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल जो होते हैं ना वो लोग होते हैं, पता नहीं चल रहा था। और अगर हम अपनी जिंदगियों पे तवज्जो दें, हम लोग इतने बिजी हैं, इतने बिजी हैं, अगर जॉब कर रहे हैं तो सुबह 9 से 5 है और घर आएंगे तो फिर और टेंशन शुरू हो जाती हैं। अगर बिल्कुल स्टूडेंट है तो सेम लाइफ यही है, कभी एकेडमी, कभी यूनिवर्सिटी, कभी कॉलेज, कभी कहीं कभी कहीं, तो हमारे पास टाइम नहीं मिलता उनके पास बैठने का, और हम कोशिश भी करें तो हम प्रॉपर नहीं दे सकते। ये जी एक वो बिल्कुल एक सोल्यूशन है, ये वो ऑल्टरनेट है जिसके थ्रू हम उन्हें टाइम भी कुछ दे सकते हैं और कुछ उन्हें रिलैक्स भी कर सकते हैं, और बहुत सारी रिफ्रेशमेंट्स हैं। और हमारे दरमियान जो हमारे और हमारे बड़ों के दरमियान जो कम्युनिकेशन गैप आया होता है, इससे भी ये जो चीज़ है वो कम हो जाती है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। ये बहुत अच्छा सेशन था, और मेरा तो दिल बिल्कुल कर रहा है मैं अभी से चली जाऊँ कहीं। तो इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो जरूर ज्वाइन करेंगे आपका टूरिज्म। अगर आप चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में आफ्टर सेशन पोस्ट कर सकते हैं अपनी कंपनी का लिंक। जी तो बिल्कुल थैंक यू सो मच, हम ज्वाइन करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि आप हमें दोबारा से भी किसी अच्छे से टूर के जी साथ, किसी अच्छे से टॉपिक के साथ जरूर ज्वाइन करें एलएम सिटी के पेज पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और जज़ाकल्लाह। थैंक यू वेरी मच।